हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम जानने वाले पीएलसी के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पीएलसी यानी क्या है? तो आज का हमारा सेशन नंबर 6 है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसका पीएलसी का फुल फॉर्म होता है डिजिटली ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक apparatus which is used for industrial automation such as machinery control in factory, conveyor system, process control, etc. ये हमारा पीएलसी का एक डेफिनेशन है। इसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक apparatus है ये। पीएलसी यानी उसमें इस तरह यूज होता है, इसका डेफिनेशन है। और पीएलसी एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो पीएलसी which uses the programming memory for internal storage instructions for implementing specific functions such as logic, sequencing, timing, counting, and arithmetic to control digital or analog modules, various types of machines or process। इसमें जो प्रोग्रामिंग मेमोरी रहती है वो इंटरनल स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक फंक्शंस, लॉजिक, सीक्वेंसिंग, टाइमिंग, काउंटिंग, टाइमर काउंटर रहते हैं। उसकी जो हमारी सीक्वेंसिंग है उसके लिए यूज होता है। She controls the multiple number of digital and analog inputs. It depends upon the multiple number of digital and analog inputs based on programming conditions। इसमें सिग्नल्स मॉड्यूल्स में हमारी पीएलसी के डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट ऐसे मॉड्यूल्स रहते हैं, तो हम वो कंट्रोल पर कर पाते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट सिमंस पीएलसी। ये हम डायग्राम में देख रहे हैं, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन विद S7300 का प्रेजेंटेशन। तो हम देख सकते हैं पीएलसी हार्डवेयर सीमेंस मॉडल टाइप S7300 313C सीपीयू है। पावर सप्लाई 24 वोल्ट डीसी। ज्यादातर हम देखेंगे कि पावर सप्लाई जो है वो 24 डीसी का क्यों है, क्योंकि एसी यूज कर रहे हैं आप। हम जो नॉर्मल यूज करते हैं वो एसी होता है उसमें या हमारे गाँव में। तो उसको हम कन्वर्ट करके एसएमपीएस को 24 वोल्ट लेते हैं पीएलसी के लिए। इनपुट आउटपुट 24/16 है यहाँ पर। एनालॉग इनपुट आउटपुट 5:2 है। और जो एक्सटर्नल मेमोरी है जिसको हम मेमोरी कार्ड बोलते हैं वो 64 के का है। कम्युनिकेशन पोर्ट है यूएसबी एमपीआई एमपीआई 2.8 रुपीज है। इस पीएलसी में पीएनडीपी होने के कारण यहाँ इथरनेट पोर्ट भी है, वो भी हमारा यूज में आता है। उसको परफिनेट बोलते हैं इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ the hydromatic division of General Motors Corporation specified the design criteria for the first programmable controller in 1968। इसका मतलब है जब हम 1968 में देखते हैं कि हाइड्रोमेटिक डिवीजन में जनरल मोटर जो है उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया था फर्स्ट पीएलसी के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रोग्रामेबल कंट्रोलर डेवलप्ड in 1968 by Bedford Association and its name was 084। Later hardware CPU controller was developed with logical structures, 1K memory, 128 input output points in 1969। उसके बाद देखेंगे माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड पीएलसी was introduced in 1977 by Dick Morley, who is the father of the PLC। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे हमें नॉलेज में पता होना चाहिए कि डिक मॉर्गन जो है वो फादर ऑफ पीएलसी कहते हैं। वो हुआ था वो 1977 में। आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इनपुट्स जो है कुछ बटन, कॉन्टैक्ट्स, लिमिट्स, स्विचेस एक्सेट्रा। इसमें इनपुट आता है प्रोसेसर में पीएलसी में, उसमें होते हैं यूजर मेमोरी, डेटा मेमोरी, कम्युनिकेशन पोर्ट जो है हमारे एमपी। और जो आउटपुट डिवाइसेस है, आउटपुट सोलेनॉइड्स, कनेक्टर्स, अलार्म्स एक्सेट्रा रहते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि जो यूजर मेमोरी है, डेटा मेमोरी है, उससे वो स्कैन करके हमें आउटपुट देता है। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। इसमें हम देख सकते हैं कि बफर, लैच, इनपुट आउटपुट सिस्टम बस है, प्रोग्राम पैनल है, एड्रेस बस है, डेटा बस है। इससे हम हमारा जो कम्युनिकेशन या ट्रेसिंग जो कर रहे हैं इनपुट आउटपुट की, उसमें कैसा प्रोसेसिंग हो रहा है इसका स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हम फील्ड डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में पुश बटन, लिमिट स्विचेस और सेंसर्स। आउटपुट डिवाइसेस में ब्रेकर्स, सोलेनॉइड वाल्व, मोटर्स।
Industrial PLC setup with input-output devices. इनपुट डिवाइसेस में हम देख सकते हैं कि कुछ बटन, लिमिट स्विचेस है, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस में मोटर, सोलेनोइड वाल्व और लैंप्स है, यानी इंडिकेशन है, एलईडी से। तो ये है हमारे रिप्रेजेंटेशन है हमारे इनपुट और आउटपुट का टाइप्स ऑफ पीएलसी मॉडल्स। तो हम अभी देखने वाले टाइप्स ऑफ पीएलसी मॉडल्स। फिक्स टाइप पीएलसी, इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ पीएलसी। डायग्राम में देख सकते हैं कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स उसमें फिक्स्ड रहते हैं। सेकंड टाइप है हमारा मॉड्यूलर टाइप पीएलसी, जिसमें इनपुट्स can be added as modular by externally, but inputs outputs modules are limited। इसमें हम देख सकते हैं कि जो कनेक्टर है उससे हम एक एक्स्ट्रा जब लगता है हमें वो कनेक्ट कर सकते हैं हम। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट पीएलसी, ये बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला है। जो रिप्रेजेंटेशन है इस 1500 का है और जो राइट साइड का है इस 1700 का है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे जो मॉड्यूल्स है वो कैसे कैसे यूज हो रहे हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स कैन बी एडेड एज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इन द रैक टाइप मॉडल। इसमें हमें जितनी की डिमांड रहती है वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका फायदा है कि हमें एक नया पीएलसी न प्रोसेस मॉडल की मदद से हम कर सकते हैं। लास्ट हम देखने वाले पीएलसी ब्रांड्स। इसमें हम देख रहे हैं ओमरॉन, सीमेंस, एबी, एबी, डेल्टा, मित्सुबिशी, ऐसा है। तो अलग अलग देशों के जो है हमारा सीमेंस जो है वो सीमेंस हमारे जर्मनी कंट्री ने का है वो। और जो ए बी एलन ब्रैडली और ऑटोमेशन यूएसए का है वो। तो अलग अलग देशों पे अलग अलग पीएलसी है, उससे जो डिमांड्स है हमारे ऑटोमेशन को वो पूरी की जा रही है। और अभी ऑटोमेशन सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा अभी इन फ्यूचर। तो उसके लिए वो डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो आज के सेशन के लिए हम देखेंगे कि पीएलसी ने मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन में किस तरह से हमें मदद हुई है। और जो आज की जो नीड पीएलसी और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्यों है, तो वो हम देख रहे हैं। to interface with machine easily, to easily modify input and output devices, to high reliable, to high speed operation, to avoid electrical winding complexity, to increase mass production। तो यह है हमारी नीड पीएलसी की, इसलिए ऑटोमेशन में पीएलसी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है ऑटोमेशन में। इसके सिवा ऑटोमेशन बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि और पीएलसी हमें बहुत सारे फंक्शन देता है कि हमारे लिए मदद करता है कि डायग्नोस्टिक बफर भी देता है कि उससे हम ट्रबल शूट कर पाते हैं। इनपुट आउटपुट टेस्टिंग के लिए हमारे वॉच टेबल्स है, अलग अलग फीचर्स है पीएलसी से। उसके लिए इंफॉर्मेशन में बहुत यूजफुल होता है वो। तो आज के सेशन में इतना ही, आगे हम अगले सेशन में देखने वाले हैं।